श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। श्री कृष्ण और सत्यभामा की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें जगत का पालन करता, प्रेम के देवता और धर्म के संवाहक के रूप में जाना जाता है, उनकी लीलाएं असंख्य हैं। हर एक कथा में कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा होता है। आज की यह कथा सत्यभामा की परीक्षा के नाम से जानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण न केवल धर्म और सत्य का पालन करते हैं, बल्कि एक स्त्री के अहंकार को बदलते हैं और संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ समझाते हैं। तो दोस्तों, कथा का आरंभ। द्वारका नगरी की शोभा अद्वितीय थी। समुद्र के बीचों बीच बसी इस नगरी में श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते थे। उनकी 8 मुख्य रानियां थीं, जिनमें रुक्मिणी और सत्यभामा अत्यंत प्रिय थी। सत्यभामा सुंदरता, साहस और गर्व की प्रतिमूर्ति थी। उन्हें अपने सौंदर्य और श्री कृष्ण के प्रति अपने विशेष स्थान पर गर्व था। वहीं रुक्मिणी अत्यंत विनम्र, भक्तिभाव और त्याग की मूर्ति थी। एक दिन सत्यभामा को कुछ नारियों ने कहा, तुम्हें गर्व है कि श्री कृष्ण तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वह रुक्मिणी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? यह सुनकर सत्यभामा को क्रोध और ईर्ष्या दोनों हुई। वो ये सिद्ध करना चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वो यह साबित करेंगी कि रुक्मिणी से बढ़कर उनका स्थान है। नारद मुनि का आगमन। संयोगवश उसी दिन देव ऋषि नारद द्वारका पधारे। सत्यभामा ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और बोली, मुनिवर, मैं श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हूँ ना। क्या आप मेरी भक्ति और सौंदर्य से प्रसन्न हैं? नारद मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सत्य है कि आप श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन प्रेम की सच्चाई का पता तभी चलता है जब अहंकार की परत हटे और त्याग की भावना उभरे। सत्यभामा ने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं उन्हें खुद को समर्पित कर सकती हूँ। नारद बोले, तो फिर आइए, मैं आपको एक युक्ति देता हूँ। आप श्री कृष्ण को दान में मुझे दे दीजिए और फिर उन्हें अपनी संपत्ति और आभूषणों से तुला करके वापस खरीद लीजिए। सत्यभामा को यह विचार रोचक लगा। उन्हें विश्वास था कि उनके पास इतना सोना और आभूषण है कि वो श्री कृष्ण को 100 बार तौल सकें। तुलादान की व्यवस्था। अगले दिन एक भव्य सभा आयोजित की गई। एक विशाल तुला तराजू बनाई गई। एक ओर श्री कृष्ण को बैठाया गया। सभा में रुक्मिणी, नारद मुनि और सभी रानियां, मंत्रीगण, सभासद उपस्थित थे। सत्यभामा ने बड़े गर्व से अपने महल से सोना, मोती, हीरे, जवाहरात, रत्न, मुकुट, हार, कंगन सब कुछ मंगवाया और एक एक कर तुला के दूसरे पलड़े में रखना शुरू किया। किंतु आश्चर्य, जितना भी आभूषण वो रखती, श्री कृष्ण वाला पलड़ा नीचे ही रहता। सत्यभामा ने पूरा खजाना खाली कर दिया, परंतु तुला संतुलित न हुआ। अहंकार का पतन। सत्यभामा घबरा गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो सोच नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। उनके पास अब देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आपने श्री कृष्ण को दान तो कर दिया, परंतु उन्हें वापस नहीं ले पा रही हैं। अब श्री कृष्ण मेरे दास बन गए हैं। सत्यभामा की आंखों में आंसू बहने लगे। उनका गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा, जो शांत भाव से सभा में बैठी थी। रुक्मिणी का प्रेम। सत्यभामा रुक्मिणी के पास गई और गिरते हुए स्वर में बोली, भगिनी, कृपा करो, मेरी सहायता करो, मुझे मेरे श्री कृष्ण को वापस लाने में मदद दो। रुक्मिणी ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया और तुला की ओर बढ़ी। उन्होंने बस एक तुलसी पत्र, जिसमें संपूर्ण भक्ति और प्रेम समाहित था, भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए पलड़े में रखा और बोली, हे प्रभु, यह तुलसी पत्र मैं अपने समर्पित हृदय से अर्पित करती हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह पलड़ा संतुलित हो जाए।
और जैसे ही तुलसी पत्र रखा गया, चमत्कार हुआ, तुला संतुलित हो गया, श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सबक और श्री कृष्ण का संदेश। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। सत्यभामा स्तब्ध थी। उन्होंने देखा कि जो काम सोने से नहीं हुआ वो केवल एक तुलसी पत्र से संभव हुआ। वो समझ गई कि श्री कृष्ण का प्रेम भौतिक वैभव से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से मिलता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामा, प्रेम वो नहीं जो अपने गर्व से बढ़े, प्रेम वो है जो अपने अहंकार को त्याग दे। तुमने जो अनुभव किया वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही था। नारद मुनि ने कहा, आज रुक्मिणी की भक्ति और त्याग ने ये सिद्ध कर दिया कि तुलसी पत्र भी यदि प्रेम से अर्पित हो तो वह अत्यंत रत्नों से अधिक मूल्यवान होता है। कथा का संदेश। प्रेम में अहंकार नहीं होता। भक्ति का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सोना नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। जो अपने त्याग और नम्रता से चलता है वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होता है। नारी में जब श्रद्धा और त्याग हो तब वो संसार को धर्म सिखा सकती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि श्री कृष्ण केवल राजा या योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के आदर्श हैं। जो उन्होंने मन, वचन और कर्म से समर्पित करता है वही उनके सानिध्य का अधिकारी बनता है। रुक्मिणी का एक तुलसी पत्र उस त्याग, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और प्रभु के चरणों में पहुंचाता है। हरे कृष्णा, हरे राम। धन्यवाद दोस्तों।